अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज से सरीशु पर नजर। मगर दूसरे जाविये से मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं नाज़रीन, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। $190 मिलियन स्कैंडल मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। बंद लिफाफे को लहराकर कहा गया कि इस पर दस्तखत करें। मुल्क को खाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कौम को बताया जाए कि मुल्क में डाका किसने डाला था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। मार्केट पहली बार 66,000 पॉइंट्स क्रॉस कर गई। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे सस्ता $283.75 का हो गया। मुल्क की बेहतर होने पर स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। IMF मुआहदे के नतीजे में सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। निगरान वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे तकरीब से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने हजारा स्कूप का इजरा कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म का कराची की आका खान यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा से गुफ्तगू में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। आज़ादी इज़हार राय को मुस्बत और तामीरी होना चाहिए। पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। खुशी है कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब जा रहा है। आज भी डॉलर सस्ता हुआ, रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शफाफ इलेक्शन में किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। सिंध में तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL एलामिये के मुताबिक दर्स वेस्ट कुआं नंबर 2 से 85 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट योमिया गैस मिलेगी। 360 बैरल योमिया खाम तेल भी हासिल होगा। लाहौर हाईकोर्ट में हल्का बंदियों के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने PP 35 वजीराबाद और PP 59 गुजरावाला की नई हल्का बंदियां कलअदम करार दे दी। इलेक्शन कमीशन को दोबारा जायजा लेने की हिदायत। नई हल्का बंदियों को चैलेंज करने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी NA 35 को कोहाट की हल्का बंदी चैलेंज कर दी गई। अदालत का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इब्तदाई समाअत। तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी, जवाब तलब। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस अहद चीमा बरी। एहतसाब अदालत लाहौर ने अहद चीमा की बरीयत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत के जज अली जुल्करनैन नवार ने केस की समाअत की। बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के हुक्म पर शरीक मुल्जिमान के इश्तिहार जारी। शहजाद अकबर, जुल्फ़े बुखारी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा, फराह गोगी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जज्बा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में हलीम आदिल शेख की मुश्किलात में इजाफा। साबिक अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली मजीद 4 मुकदमात में नामजद। 4 थानों के तफ्तीशी अफसरान ने हलीम आदिल शेख से तहकीकात के लिए इजाजत तलब कर ली। लाहौर में चील गोश्त की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। चील को मारने वालों को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन 1000 रुपए देगी। चील को मारने की हिकमत अमली अपनाने के लिए तजावीज़ तलब कर ली गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी 2024 को होगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्के। IMF ने टैक्स निज़ाम की ओवर होल्डिंग से मुतालिक शराइत को हतमी शक्ल दे दी। मुल्क भर में पासपोर्ट का इजरा सुस्त रवि और ताखीर का शिकार। शहरी नॉर्मल पासपोर्ट के हसूल के लिए चक्कर लगाने पर मजबूर। ज़राए के मुताबिक 3 लाख पासपोर्टों का लैमिनेशन पेपर 3 महीनों से पाकिस्तान से गायब है।
निगरान वज़ीर आला पंजाब का CNW डिपार्टमेंट का दौरा। मोहसिन नकवी ने महकमे तामीरात व मवासलात में इजलास की सदारत की। अवामी फलाह व बहबूद के लिए जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मौसमी सरमा की छुट्टियों के दौरान प्राइवेट स्कूल्स खोलने पर पाबंदी। असातिज़ा को भी स्कूल आने का पाबंद नहीं किया जा सकेगा। महकमा तालीम के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना या स्कूल रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी जाएगी। डायरेक्ट पब्लिक इंस्ट्रक्शन। कॉलेजेस को चेयरमैन लाहौर बोर्ड का इजाफी चार्ज दे दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर अंसर अजहर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। नए चेयरमैन की तकर्री ताहुक्म सानी और रेगुलर चेयरमैन। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल लिया के तलबा का मुल्तान गैरिसन का दौरा। एक दिन पाक फौज के साथ गुजारा। तलबा ने यादगार शहादा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, वतन अजीज के शहादा के लिए खसूसी दुआ की। न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम बयानिया के एंकर पर्सन फवाद अहमद नई बात मीडिया नेटवर्क के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुकर्रर। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और टीम का फवाद अहमद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। डॉक्टर ब्रेक से पहले जान चुके हैं, अब अपनी बड़ी खबरों के हवाले से बात करेंगे। तो देखते हैं कि आज बड़ी खबरों में क्या होने जा रहा है। तो आज बात की जाएगी कायद नून लीग की सियासी पिच पर धुआंधार बल्लेबाजी के हवाले से। नवाज शरीफ की जारहाना बयानबाजी ने सियासी माहौल गरमा दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक और नया रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 66,000 की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा और ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल मुश्किल हो गया। लाइसेंस सेंटर्स के बाहर तवील कतारें ट्रैफिक पुलिस हुकाम की कारकर्दगी का मुंह चढ़ाने लगे हैं। इस वक्त आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वाला कॉलोनी थी वो सब के सब अप्रूव हो के उन पे भी इंशाल्लाह ताला काम शुरू हो जाएगा। आखिरी चीज़ गुजरांवाला यूनिवर्सिटी है, उसके लिए भी हम देख रहे हैं कि उसको और क्या क्या हम कर सकते हैं। उस पर काम शुरू हो गया ऑलरेडी और तेज़ी से काम जारी है। कंप्लीट तो नहीं वो कर सकते, लेकिन ये है कि उस पर जितनी ज़्यादा तेज़ी से काम हम करा के जितना ज़्यादा मैक्सिमम करके छोड़ सके वो छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। सेफ सिटी इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो 31 जनवरी को आपको यहाँ ऑपरेशन करके देंगे 100%। दूसरा जो हॉस्पिटल है आपका, तकरीबन हॉस्पिटल बंद हुआ हुआ जो शहर वाला हॉस्पिटल है DHQ है, क्योंकि उसकी पूरी रीवैम्पिंग चल रही है। आपको जिस तरह मेयो बना के दे रहे हैं हॉस्पिटल पूरा रीवैम्प कर रहे हैं, गुजरांवाला भी एग्जैक्टली उसी स्टैंडर्ड का करके जा रहे हैं। गुजरांवाला एक स्टेप ऊपर होगा नीचे नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। अगर चीज़ आप हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते थे आपको एक पोर्शन कर देते या पूरा कर देते। OPD खुला हुआ है, बाकी सारा का सारा हमने शिफ्ट कर दिया हुआ है, तो हम पूरा करके दे रहे हैं और जितना जल्द हो सकता करके दे रहे हैं। आपको ये भी नहीं कि हम कह रहे कि 1 साल के लिए। हमने बैनर्स भी लगाए हैं हॉस्पिटल में हर जगह पे और लोगों से माजरत ख्वाहें कि उस तकलीफ़ के लिए जो उनको वक्ती तौर पे हो रही है, लेकिन आप उसका ये इमेजिन करें कि उसका लॉन्ग टर्म आपको कितना फ़ायदा। आपका हॉस्पिटल ब्रांड न्यू होने जा रहा है 4 फरवरी और 4 फरवरी उसकी डेडलाइन है। इंशाल्लाह 4 फरवरी को आपको कंप्लीट करके हैंड ओवर करेंगे। तो वो हॉस्पिटल की आप मेरे साथ 10 दफ़ा आप लोगों ने भी उस हॉस्पिटल की हालत देखी थी, वो इतनी बुरी हालत में था कि बंदा देख के परेशान हो जाता था। तो जो मेयो हॉस्पिटल का डिज़ाइन बनाया है, यानी जो अंदर टाइल मेयो में लग रही है वो यहाँ पे लग रही है और इंशाल्लाह ताला वो आपको बहुत बेहतर हालत में लगेगी। गुजरांवाला में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स की हालत आपने देखी है, यूनिवर्सिटी का मंसूबा भी तरजीह है, उसको भी दोबारा से इफ्तिताह किया जाएगा, लेकिन अभी हॉस्पिटल्स की हालत ज़ार को बेहतर बनाया जा रहा है। तो हम खबर के हवाले से बात करते हैं। इंतखाबात से कबल एहतसाब, सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा है। कायद नून लीग की सियासी पिच पर धुआंधार बल्लेबाजी। नवाज शरीफ की जारहाना बयानबाजी ने सियासी माहौल को भी गरमा दिया है। कायद नून लीग ने बानी PTI को निशाने पर रख लिया। नवाज शरीफ ने कहा कि कौम को बताया जाए मुल्क में डाका किसने डाला था। नवाज शरीफ ने मुल्क को लूटने वालों के कड़े एहतसाब का मुतालबा भी कर दिया। नवाज शरीफ ने मजीद क्या कहा, आइए आप भी देखिए। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को मुसीबतों से, इस गिरदाब से बाहर निकाला जाए। रियासत मदीना का नाम लेते लेते थकने ना थकने वाले का अभी आप सुन रहे हैं सारे किस्से और कहानियों। इसकी सबसे बड़ा स्कैंडल जो पैसे का, करप्शन का या डाका कह लें आप उसको,
वो ये है जो 190 मिलियन पाउंड का जो है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है, कोई शुबा है ही नहीं किसी को कि ये सबसे बड़ा स्कैंडल था। और स्कैंडल का सबसे बड़ा सबूत वो है कि ये बंद लिफाफा लहरा के कह रहे हैं वो लोग कि जी इस बंद लिफाफे पे ही आप दस्तखत कर दें और अपनी एग्रीमेंट दे दें। तो सियासी दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो चुका है। नवाज शरीफ की बयानबाजी देख ली गई है। उन्होंने कहा कि एहतसाब होना चाहिए सबसे पहले और देखना होगा कि मुल्क में डाका किसने डाला था। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ जावेद बलोच और नुमाइंदा खसूसी तारिक अजीज हमारे साथ मौजूद है। जावेद बलोच का रुख करते हैं। जावेद बलोच, आम इंतखाबात से कबल एक मरतबा फिर से एहतसाब की बातें होने लगी हैं। क्या ये वाकई में एहतसाब मांग रहे हैं, एहतसाब चाहते हैं, या महज बयानबाजी तक महदूद रहेगा ये एहतसाब? देखिए मरियम, सबसे बड़ा एहतसाब तो यही है कि नवाज शरीफ वापस आ गए हैं और नवाज शरीफ जो है वो इस मुल्क के चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। जो हालात लग रहे हैं, जो हालात वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है जो तैयारियां जा रही हैं, जिस तरह लोग नून लीग में शामिल हो रहे हैं और नून लीग का साथ दे रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि नून लीग जो है वो भारी से इस इलेक्शन में कामयाब होने जा रही है। क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जो काम किए, जिन लोगों ने उनका साथ दिया और जो करप्शन स्कैंडल जो है वो सामने आ रहे हैं और जो नैब में तहकीकात चल रही हैं, जो सैफर साजिश केस चल रहा है, जो सानिया 9 मई के मुकदमात चल रहे हैं, तो उससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है और तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल मरियम कहाँ पे होगा। लेकिन चूँकि नवाज शरीफ जो है वो अपनी एक जो प्लानिंग है उसके तहत चल रहे हैं और लोग उनके साथ शामिल हो रहे हैं। जैसे आपने देखा कि बीएपी बलूचिस्तान जो है वो उनके साथ मिल गई, नून लीग में लोग शामिल हुए, एमकेएम में जो है वो साथ मिल गई, जेयूएफए जो है वो साथ खड़ी है। और कई ऐसे हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि केपी के ऐसी शख्सियात हैं जो नून लीग में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अभी नवाज शरीफ ने सिंध का दौरा करना है, तो सिंध में भी ऐसी कई शख्सियात हैं जो उनके दौरे के दौरान जो है वो नून लीग का साथ देंगी और नून लीग के साथ इत्तेहाद और उसमें शामिल होने का ऐलान भी कर सकती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो नून लीग जो है वो अपने एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रही है। ऐसा कोई जलसे नहीं किए जा रहे, कोई जुलूस नहीं किए जा रहे, सिर्फ जो है वो एक कर्नल मीटिंग की जा रही है, लोगों से मुलाकात की जा रही है और एक प्लानिंग के तहत मरियम आगे बढ़ा जा रहा है और एक जो स्ट्रेटजी है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी वजह से स्ट्रेटजी के साथ जावेद बलोच आगे चला जा रहा है। बिल्कुल प्लान पहले तरतीब दिया गया, उसके बाद एग्जीक्यूट किया गया और अब पीटीआई के हवाले से बयान बनाया गया है कि एहतसाब का अमल होना चाहिए। हमारे साथ ही रहेगा हमारे साथ तारिक अजीज भी है, नुमाइंदा खसूसी। तारिक अजीज बताएगा कि नून लीग तो हमेशा पीटीआई को निशाने पर रखती है और अब भी ये कहा गया है कि पीटीआई का एहतसाब होना चाहिए। किसने डाका डाला तो निशाना किस तरफ था ये भी हम सबको पता है। दूसरा ये कि गुज़श्ता रोज असना बुखारी की जानिब से कहा गया कि पीटीआई के जो नए चेयरमैन हैं उनसे बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। तो क्या नून लीग वाकई पीटीआई से बातचीत करने के लिए तैयार हो चुकी है, बात कर लेगी अब वो? जी मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है कि मुस्लिम लीग नून जो है पीटीआई से बात करने को तैयार है। नवाज शरीफ साहब का बड़ा बयानिया जो है उनका मौक़िफ़ जो है बड़ा वाज़ेह है। वो जो है बाकी तमाम सियासी जमातों के साथ बैठ सकते हैं, उसमें बुखारी का बयान अपनी जगह पे हो सकता है, उनकी पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। एज ए पार्टी पॉलिसी ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक एहतसाब का मामला है, जो नवाज शरीफ ने एहतसाब का मुतालबा एक मरतबा फिर किया है, इससे इस बयान से यकीनन इस बात के शकूक व शुबात पैदा होने लगते हैं कि अगर एहतसाब होता है तो फिर तो टाइम पे इलेक्शन नहीं हो सकता। तो अब इलेक्शन का होना ना होना सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगरचे इसके ऊपर बड़ा सुप्रीम कोर्ट की बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन भी आई हुई हैं, कमेंट्स भी आए हुए हैं, लेकिन ये शकूक व शुबात ऑलरेडी पाए जाते थे। लेकिन नवाज शरीफ के इस बयान से कि एहतसाब होना चाहिए, और मुस्लिम लीग नून को ये भी बड़ा एतराज़ है कि इस वक्त तक इमरान खान के ऊपर कोई हाथ वो नहीं समझते कि उनके ऊपर कोई हाथ डाला गया है, कि उनके ऊपर सख्ती की गई है। वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब का एहतसाब नहीं हुआ जो होना चाहिए था। जैसे कि आज उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड का जो डाका पड़ा है सबके सामने है, कौम के सामने है, तो इस बात में बड़ा उनको है कि अभी तक इनको सजा क्यों नहीं, कि अभी किसी केस में वो कन्विक्टेड नहीं हुए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। तारिक अजीज, नुमाइंदा खसूसी और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। तो
आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बात कर ली जाए कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। बंद लिफाफे को लहराकर कहा गया कि इस पर दस्तखत और मंजूरी दे दें। इस मुल्क को खाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। कौम को बताया जाए कि मुल्क में डाका किसने डाला था। नवाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ ने कहा कि एक खलंडरा मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया जिसने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। दूसरों को चोर कहने वाले सबसे बड़े डाकू हैं। सीट एडजस्टमेंट, सियासी इत्तेहाद या फिर सोलो फ्लाइट, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तसब्सुब का शिकार है। ताहाल पार्लिमानी बोर्ड तश्कील ना दिया जा सका। पार्टी में जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप के दरमियान बयानिए को लेकर भी मसाइल चल रहे हैं। आपको बताएं कि सीट एडजस्टमेंट सियासी इत्तेहाद है या कुछ और है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तसब्सुब का शिकार है। ताहाल पार्लिमानी बोर्ड भी तश्कील ना दिया जा सका। पार्टी में जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप के दरमियान बयानिए पर मसाइल है, जंग छिड़ चुकी है आपस में। ताहाल पार्लिमानी बोर्ड भी तश्कील नहीं दिया जा सका। मोहसिन बिलाल नुमाइंदा खसूसी न्यू के हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन बिलाल, सीट एडजस्टमेंट का क्या मामला है आईपीपी में और क्यों तसब्सुब का शिकार है, और जहांगीर खान और जहांगीर तरीन और अलीम खान में क्या ऐसे इख्तलाफात है जिस पर बयान जो है एक नहीं है? जी, इख्तलाफात जो हैं वो तो पहला बयानिया है कि जब ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी थी तो जहांगीर तरीन की जानिब से वाज़ेह तौर पर ये ऐलान किया गया था और बयान दिया गया था कि जो उनके कबीना के दो मेंबर हैं नुमान लंगरयाल और ओन चौधरी वो इस्तीफ़ा दे देंगे। लेकिन चूंकि वो दोनों जहांगीर कैंप का हिस्सा थे इसलिए उन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए। उसके बाद जब पीटीआई के मुनहरिफ रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बने थे तो तब भी ये बयानिए की जो लड़ाई है वो शुरू हो गई थी और ये था कि हमें अपना एक वाज़ेह बयानिया देना चाहिए कि आया हमने पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है या फिर जो पीडीएम की इत्तेहादी जमातें नहीं हैं और वह शमूल पंजाब में नून लीग के खिलाफ, ताकि हम वोटर्स के पास जाएं इंतखाबी मुहिम के दौरान तो उन्हें वाज़ेह तौर पर हमारे बयानिए का इल्म हो। ताम अभी तक कोई इस तरह का बयानिया भी जनरेट नहीं किया जा सका। और दूसरा यही है कि ये इख्तलाफात हैं कि अभी तक जो पार्लिमानी बोर्ड तश्कील देना था दिसंबर के पहले हफ्ते वो भी तश्कील नहीं दिया गया। पार्लिमानी बोर्ड के हवाले से बताया गया था कि इसकी तश्कील के बाद जिन रहनुमाओं को टिकटें मिलनी हैं उनके बाकायदा इंटरव्यूज होंगे, लेकिन कुछ रहनुमा अभी तजब्जुब का शिकार हैं। वजह यह है कि अभी उन्हें ये क्लियर नहीं है कि आया हमने इंतखाब में सीट एडजस्टमेंट करनी है किसी सियासी जमात के साथ या सोलो जाना है। इसके अलावा जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जराए हैं उनके मुताबिक अलीम खान और जहांगीर तरीन अपनी सीट के हवाले से काफी ज्यादा कॉन्शियस हैं और उसके लिए और बयानिए के बाद पर दोनों बहुत कॉन्शियस हैं और दोनों में इत्तेफाक नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। ब्रेक के बाद बताएं कि कराची की सनतों के लिए इंतहाई बुरी खबर है। सनतकारों का गैस कीमतों पर एहतजाज और एसएसजीसी ने सनतों की गैस काटना भी शुरू कर दी है। रवा माह करोड़ों डॉलर के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मुतासिर होने का खदशा है। एसएसजीसी ने कराची के मुतादिद बड़े एक्सपोर्ट यूनिट्स की गैस जबरी तौर पर बंद कर दी है। एसएसजीसी ने कराची के बड़े 49 यूनिट्स की गैस गुज़श्ता रोज काट दी। इसी पर बात करने के लिए कराची से नुमाइंदा नियो हैं काशिफ मुनीर, उनसे बात करते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ चीफ कोऑर्डिनेटर इंडस्ट्रियल अलायंस से जावेद बिलवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपने रिपोर्टर से बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। काशिफ, क्या वजह है? अपना हक मांगना भी जुर्म बन चुका है, बताइएगा। जो कनेक्शन काट दिए गए हैं एहतजाज करने पर। देखिए जी, कराची की जो बड़ी इंडस्ट्री है जिसको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कहा जाता है, उन तमाम बड़े यूनिट्स की जो है गैस जो है वो गुज़श्ता रोज बंद कर दी गई है। ये 49 बड़े यूनिट्स हैं जो कराची से बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी गैस जो है वो बंद की गई है। और ये कहा गया है कि जो गैस मिक्स है यानी जो एसएसजीसी के साथ आरएलएनजी को मिक्स किया जाएगा उस पर इनको गैस दी जाएगी और ये मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेंगे तो इनकी गैस बंद कर दी जाएगी। इस हवाले से जो इंडस्ट्रियल अलायंस के चेयरमैन है जावेद बिलवानी का कहना यह है कि ये सरासर ब्लैकमेलिंग है। हमने जो एहतजाज किया था गैस की कीमतों पर बढ़ने के बाद जो हमसे हुकूमत ने मुज़ाकरात करने थे, मुज़ाकरात तो एक तरफ हो गए, गैस ही बंद करना शुरू कर दी है। जिन सेक्टर की गैस बंद की है, मुज़ाकरात तो एक तरफ और दूसरी तरफ गैस ही बंद कर दी है। चीफ कोऑर्डिनेटर इंडस्ट्रियल अलायंस से जावेद बिलवानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जावेद बिलवानी साहब, कितनी इंडस्ट्रीज के कनेक्शन काटे जा रहे हैं? एहतजाज करना इतना बड़ा जुर्म बन चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये काशिफ ने जो बात कही बिल्कुल सही कही
और ये हमने एहतजाज किया था। और मुझे ये समझ में नहीं आ रही बात कि हालांकि हमारे सिक्योरिटी डिपॉजिट होते 3 महीने के इनके पास, और कभी भी किसी भी इंडस्ट्रीज, हालांकि हम 40-40, 30-30 साल पुराने कस्टमर हैं इनके, कभी अपने कस्टमर के साथ कोई भी दुनिया में इस तरह नहीं करता कि आके लाइन काट दो और आके ये बोलो कि ये साइन कर दो तो वरना हम लाइन जोड़ेंगे, वरना काट लेंगे। एक तरीकेकार होता है जो बिजनेस एथिक्स होती है कि आप पहले उसको नोटिस भेजो, उससे बात करो, और आपके इतने पुराने कस्टमर हैं और आपके आपके पास 3-3 महीने के उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट होते हैं, जितना बिल आता है ना उसका 3 टाइम्स उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं। अब ये काशिफ ने जैसे कहा ना, मैंने बिल्कुल यही कहा है कि इसमें एक्सपोर्टर्स बेचारे, उनकी शिपमेंट्स जो है वो बाय एयर हो जाएंगी, और अगर बाय एयर हो जाएंगी तो इस मुल्क का नुकसान होगा, और इस मुल्क की जो है बाहर के सामने रेपुटेशन खराब होगी, क्योंकि कस्टमर को जब आप टाइम पे शिपमेंट ना करें तो वो कस्टमर जो है दूसरे कस्टमर्स को ये बताता है कि इस मुल्क से माल नहीं लो। इस मुल्क के जो सप्लायर हैं वो टाइम पे माल नहीं देते, और वहाँ पे जो वहाँ की गवर्नमेंट है और वहाँ की यूटिलिटी कंपनीज हैं वो अचानक आगे गैस बंद कर देती हैं, तो हमारे पाकिस्तान की रेपुटेशन पूरी दुनिया में खराब होगी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ये क्या इनको इंस्ट्रक्शन दे रही है। हालांकि जब कल लाइनें काटी तो हमने गवर्नर सिंध से कहा, गवर्नर सिंध ने उधर बात की, हमने एनर्जी मिनिस्टर से बात की, एनर्जी मिनिस्टर ने कहा कि कोई लाइन नहीं काटेगा, हम आपके साथ मीटिंग करेंगे और आपके साथ बैठेंगे, फिर उसके बाद फाइनल करेंगे। हमने कहा कि भाई ये कोई तरीका ही नहीं है, इस तरह आप क्या चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री बंद हो जाए, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट कम हो जाए? आप ये चाह रहे हो कि आप लाइनें बंद करके, इस तरह तो कोई दुश्मन भी नहीं करता जिस तरह आप कर रहे हो अपने कस्टमर के साथ। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा जावेद बलवानी साहब, बताइएगा कि आप मुतालबा क्या करते हैं हुकूमत से, और दूसरा अगर तो ये तमाम सूरत हाल बेहतर नहीं होती, कनेक्शन दोबारा से बहाल नहीं किए जाते, तो आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? देखिए, हमारे को इन्होंने कहा है कि हम आपके साथ बैठते हैं और हम सबको रीस्टोर कराते हैं, मगर रीस्टोर नहीं हुई। हम अभी तक मिनिस्टर के साथ कॉन्टेक्ट में हैं कि किसी तरीके से बात हो और ये वापस इंस्ट्रक्शन दें, और गवर्नर सिंध से भी हम कह रहे हैं अगर ये नहीं होगा, इंडस्ट्री वाले सब फोन कर रहे हैं, हम अपनी एक मीटिंग कॉल करेंगे, उस मीटिंग के अंदर डिसाइड करेंगे कि हमने नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मंडे को या ट्यूसडे को हमारे साथ ये मीटिंग करेंगे। ठीक है, आपको उम्मीद है कि मीटिंग कर ली जाएगी आला हुकाम की जानिब से। बहुत शुक्रिया जावेद बलवानी, चीफ कोऑर्डिनेटर इंडस्ट्रियल अलायंस हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। शहरियों को नोटिस पर नोटिस देने वाले एफबीआर अफसरों की बड़ी तादाद ने ताहाल गोशवारे जमा न कराए। सेक्रेटरी रेवेन्यू की जानिब से दी गई 6 दिसंबर की डेडलाइन भी गुजर गई। टैक्स गोशवारों की आखिरी तारीख क्या थी और एफबीआर के अफसरों को मजीद कितनी मोहलत दी गई है, ये तफसीलात हम जानते हैं। अशरफ मेहताब हमारे साथ है। अशरफ मेहताब, लोगों के टैक्स गोशवारे जमा न कराने पर खुद डिफॉल्टर निकले हैं, ये क्या तफसीलात है, कितनी इनको मोहलत दी जाएगी? और जी बिल्कुल, ये जो एफबीआर के यही ऑफिसर हैं जो कि ताजरों को और बाकी टैक्स गुजारों को नोटिस भेजते हैं कि आप बर वक्त अपने गोशवारे जमा कराएं, जबकि 31 अक्टूबर डेडलाइन थी इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की, तो इन्होंने खुद ही गोशवारे जमा नहीं कराए। फिर ये अक्टूबर का महीना और उसके बाद दिसंबर का, अक्टूबर नवंबर और अब दिसंबर का महीना आ गया। अब इनको जो सेक्रेटरी रेवेन्यू ने मोहलत दी थी वो 6 दिसंबर की थी, वो भी गुजर गई है। उसमें उन्होंने कहा था कि जो गोशवारे जमा नहीं करवाते उनसे वजूहात ली जाए, अगर तो कोई ठोस वजूहात हैं तो फिर उनको मौका दिया जाए, नहीं है तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब देखना यह है कि जो चीफ कमिश्नर है जिनको ये खत लिखा गया है सेक्रेटरी की जानब से कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। अभी तक तो इस तरह की कोई कार्रवाई नजर नहीं आई, जबकि जो शहरी देखा जाएगा कि अब क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि इनको काफी मोहलत दे दी गई है। अशरफ मेहता, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की तैनाती कई माह से ताखीर का शिकार है। 14 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स का ओहदा अरसे से खाली है, जबकि 7 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह चुके हैं, लेकिन हुकूमत ताहाल अकादमिक सूरत हाल के हवाले से कोई नोटिस नहीं ले रही और सर्च कमेटी के मेंबरान का तकर्रुर नहीं कर सकी है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज के माली और इंतजामी मसाइल बढ़ने लगे हैं। तफसीलात हम जानते हैं, न्यू न्यूज़ के रिपोर्टर है शाहिद खान। शाहिद खान, बताइएगा अभी तक हुकूमत नोटिस क्यों नहीं ले रही? सिर्फ 2 दिन पीछे बाकी रह चुके हैं उनकी मुद्दत खत्म होने में।
देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा की जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है तो उस वक्त माली खसारे के साथ साथ इंतज़ामी बहरान का भी शिकार है, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही है इंतज़ामी बहरान की, तो वो इस वक्त तकरीबन 14 जामियात ऐसी हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के, उसके वाइस चांसलर तकरीबन 8 की, तो किसी की 9 माह से वाइस चांसलर ही नहीं और उन तैनात भी नहीं हो सके। इसके साथ साथ 7 जामियात ऐसी हैं कि जिनके वाइस चांसलर जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है रवा महीने 2 या 3 दिन बाद जो है वो पूरी हो रही है, जिसके बाद जो मज़ीद 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी जो है वो परमानेंट जो वाइस चांसलर है उनकी तैनाती से महरूम रह जाएंगे, क्योंकि एकेडमिक सर्च कमेटी जो है वो इस वक्त गैर फ़ाल है और उसके मेंबरान अभी तक पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से जो वाइस चांसलर की तैनाती का अमल है जो सिलसिला है वो रुक गया है। जो 7 जामियात की जो इस वक्त मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर है, बादशाह खान यूनिवर्सिटी चारसद्दा है, और इसके साथ साथ मज़ीद तकरीबन 7 यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं कि जिनके रवा महीने इसके वाइस चांसलर जो है वो उसकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो पूरी हो रही है। इसके साथ साथ तकरीबन 14 जामियात ऐसी हैं कि जिनके वाइस चांसलर अरसा दराज से तकरीबन 6 और 8 माह से वो नहीं है। उसमें सवाबी यूनिवर्सिटी है, लकी मरवत यूनिवर्सिटी है, ज़री यूनिवर्सिटी DI खान है, नौशहरा यूनिवर्सिटी है, तो ये तकरीबन 14 यूनिवर्सिटीज़ है कि जिनके वाइस चांसलर जो है वो काफ़ी अरसे से नहीं है और इसकी तैनाती का अमल जो है वो रुक गया है। पहले उसमें ताख़ीर की वजह ये बताई जा रही थी कि चूँकि निगरान सेटअप है और निगरान हुकूमत है तो उनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजाज़त नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से और सूबाई हुकूमत की जानिब से इजाज़त भी मिल गई, लेकिन अभी जो एकेडमिक रिसर्च कमेटी है वो गैर फ़ाल है और अभी तक वो मुमकिन उन्होंने अपना काम ही शुरू नहीं किया। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसको भी हम देख रहे हैं, उसको भी एक मॉडल पार्क बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात के लाहौर के और बाकी जो हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं आप, इंशाल्लाह ताला 15 मिलियन स्क्वायर फीट जो है ओवरऑल हॉस्पिटल इस टाइम उखाड़े में हमने, जिनका कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। 6 मिलियन जो हैं उसमें स्पेशलाइज हेल्थ के और बाकी जो हैं दूसरे डिपार्टमेंट के। तो ये 15 मिलियन स्क्वायर फीट में से मैक्सिमम 70-80% कोशिश होगी कि कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह ताला। हमने देखे चाइना और USA में भी पार्क्स देखे हैं, वहाँ पर एक ही जगह के अंदर आपको हर तरह की एक्टिविटीज़ मिलेंगी, ना कि सिर्फ आपको वाइल्ड जानवर आपको मिलेंगे, आपको हर तरह की एक्टिविटीज़ जहाँ पे आप कुछ देखना चाह रहे हैं या कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। ये जो पार्क है ये इंटरनेशनल कंसल्टेंट के साथ मुशावरत से कर रहे हैं और हमारी ये कोशिश है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जानवरों के लिए जो इंटरनेशनल SOPs हैं उसको फॉलो करें, बिकॉज हमारे मुल्क में जानवरों की SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से पाबंदियाँ ज़्यादा लग रही थी। तो हम उनका पूरी आगे बढ़ते हुए बात करें, सियासी जोड़ तोड़ में बड़ी पेशरफ्त हो गई है। नून लीग की क़यादत के दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें और राब्ते तेज। पेटर्न इन चीफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ की रिहाइश का मॉडल टाउन नामद और ऑन चौधरी भी जहांगीर तरीन के हमरा थे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। मुलाकात में आइंदा इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया है। तो बड़ी अहम मुलाकात हुई है। पेटर्न इन चीफ IPP जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर मॉडल टाउन में पहुंचे हैं। वकास कौरी से अहवाल जानते हैं। वकास कौरी, इस मुलाकात के अहवाल बताएगा, क्या सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी कोई बातचीत हुई? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की क़यादत जहां मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से अलग-एलानिया मुलाकातें कर रही है, वहाँ बाग मुलाकातें जो है वो छुप कर भी की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के अहम ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन ओन चौधरी की मुलाकात हुई है। लीगी ज़राए के मुताबिक ये जो मुलाकात है ये 45 मिनट तक जारी रही, जिसमें आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया और पंजाब समेत कौमी असम्बली की 15 से ज़ायद जो सीटें हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू हुई। जहांगीर तरीन की जानिब से कौमी असम्बली की 15 जबकि पंजाब की 25 से ज़ायद सीटों पर एडजस्टमेंट के हवाले से बात की गई, जिस पर नून लीग जो है उसने मुशावरत के बाद फैसला करने का इंदिया दिया है। इस हवाले से हमने दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी बात की, लेकिन उन्होंने इस खबर की तस्दीक से गुरेज किया। ठीक है वकास कौरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
190 मिलियन पाउंड स्कैंडल मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका। बंद लिफाफे को लहराकर कहा गया कि इस पर दस्तखत करें। पंजाब में किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे, सीट एडजस्टमेंट के लिए दरवाजे खुले हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि दहशतगर्दी का खतरा है, सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुजरिम का लेवल प्लेइंग फील्ड का वावेला दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम मार्केट पहली बार 66,000 पॉइंट्स क्रॉस कर गई। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे सस्ता 283 रुपए 75 पैसे का हो गया। मुल्की मईशत बेहतर होने पर स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। IMF वाहिदे के नतीजे में सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। निगरान वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने अजारा स्कूप का इजरा कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म का कराची की आगा खान यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा से गुफ्तगू में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। आज़ादी इज़हार राय को मुस्बत और तामीरी होना चाहिए। पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबरी के हुकूक हासिल है। खुशी है, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब जा रहा है। आज भी डॉलर सस्ता हुआ, रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, शिफाफ इलेक्शन में किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। सिंध में तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL एलामिया के मुताबिक दर्सवेस्ट कुआं नंबर 2 से 85 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट यौमिया गैस मिलेगी। 360 बैरल यौमिया खाम तेल भी हासिल होगा। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इब्तदाई समाअत। तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी, जवाब तलब। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। मानी चेयरमैन PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के हुक्म पर शरीक मुल्जिमान के इश्तिहारी जारी कर दिए गए। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा, फरागोगी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चस्पा। इंसदादे दहशतगर्दी। अदालत में हलीम आदिल शेख की मुश्किलात में इजाफा। साबिक अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली मजीद 4 मुकदमात में नामजद। 4 थानों के तफ्तीशी अफसरान ने हलीम आदिल शेख से तहकीकात के लिए इजाजत तलब कर ली। आमदन से जायद असासजात रेफरेंस। आहद चीमा बरी। एहतसाब अदालत लाहौर ने आहद चीमा की बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत के जज अली जुल्करनैन नवान ने केस की समाअत की। लाहौर हाईकोर्ट में हल्का बंदियों के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने PP 35 वजीराबाद और PP 59 गुजरावाला की नई हल्का बंदियां कलअदम करार दे दी। इलेक्शन कमीशन को दोबारा जायजा लेने की हिदायत। नई हल्का बंदियों को चैलेंज करने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी NA 35 कोहाज की हल्का बंदी चैलेंज कर दी गई। अदालत का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतालिक केस की समाअत। वक्ती पाबंदी ना करने वाले कैफे मालिकान को जुर्माने और सील करने का हुक्म। शहर के अंडरपासेस मुकम्मल करने की हतमी तारीख के मुतालिक LDA से रिपोर्ट तलब। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी 2024 को होगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्के। IMF ने टैक्स निज़ाम की ओवरहॉलिंग से मुतालिक शराइत को हतमी शक्ल दे दी। मुल्क भर में पासपोर्ट का इजरा सुस्त रवि और ताखीर का शिकार। शहरी नॉर्मल पासपोर्ट के हुसूल के लिए चक्कर लगाने पर मजबूर। इस राय के मुताबिक 3 लाख पासपोर्ट का लैमिनेशन पेपर पाकिस्तान पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब का गुजरावाला एक्सप्रेस वे का दौरा। मोटरवे के साथ ज़ेर तामीर लिंक रोड पर पेशरफ्त का जायजा लिया। काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का GT रोड पर फ्लाईओवर प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान।
मौसम सरमा की छुट्टियों के दौरान प्राइवेट स्कूल्स खोलने पर पाबंदी, असातिज़ा को भी स्कूल आने पर पाबंद नहीं किया जा सकेगा। महकमा तालीम के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना या स्कूल रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस को चेयरमैन लाहौर बोर्ड का इजाफी चार्ज दे दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर अंसर अजहर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। नए चेयरमैन की तकर्री ताहुक्म सानी और रेगुलर चेयरमैन की तैनाती तक होगी। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन आका सुहेल मौतल हुकूमत सिंध ने ओहदे से हटा दिया। अख्तर बुगटी ने चेयरमैन तैनात आका सुहेल को कवायद की खिलाफ वर्जी पर हटाया गया। आका सुहेल पर दरसी किताबों की छपाई में करप्शन के इल्जामात हैं। लाहौर में चील गोश्त की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला, चील को मारने वालों को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन 1000 रुपए देगी। चील को मारने की हिकमत अमली अपनाने के लिए तजावीज़ तलब कर ली गई। स्विंग ऑर्डर ने पंजाब में CNG स्टेशन के लिए गैस बहाल कर दी। दरख्वास्त तलब CNG एसोसिएशन का फैसले का खैर मकदम। रेंजर्स और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कराची में मुश्तरका ऑपरेशन, पानी के 2 गैर कानूनी कनेक्शन काटकर हैवी ड्यूटी मोटरें और पंप कब्जे में ले लिए। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2473 अफगान शहरी वापस लौट गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,16,925 हो गई। डिविजनल पब्लिक स्कूल लिया के तलबा का मुल्तान गैरिसन का दौरा, एक दिन पाक फौज के साथ गुजारा। तलबा ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, वतन अजीज के शहदा के लिए खसूसी दुआ की। न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम बयानिया के एंकर पर्सन फवाद अहमद नई बात मीडिया नेटवर्क के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुकर्रर। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और टीम का फवाद अहमद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शौकत तरीन का PTI और सियासत छोड़ने का ऐलान सामने आ चुका है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि PTI और सेनेट से इस्तीफा दे रहा हूँ। मुआशी हालात और सेहत की वजह से पिछले 2-2.5 साल बहुत मुश्किल रहे। अहले खाना और दोस्तों की मुशावरत के बाद सियासत छोड़ रहा हूँ, तो PTI और सेनेट से इस्तीफा दे रहा हूँ। शौकत तरीन की जानिब से ऐसा कहना है। मुआशी हालात और सेहत की वजह से 2-2.5 साल मुश्किल रहे हैं और अब मैं PTI से और सेनेट से इस्तीफा दे रहा हूँ। अहले खाना और दोस्तों की मुशावरत के बाद ये फैसला किया है और अब मैं सियासत को खैरबाद कह रहा हूँ। शौकत तरीन ने PTI और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। सेनेट से भी इस्तीफा दे दिया और PTI को भी छोड़ दिया है। आपको बताएं कि PTI और सेनेट से इस्तीफा दे रहा हूँ। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की जानिब से ऐसा कहना है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि साल 2023 एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए मुस्बत करार इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एयरलाइन इंडस्ट्री से मुतालिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर एयरलाइन इंडस्ट्री मुकम्मल बहाल हो गई है और 2023 में एयरलाइन इंडस्ट्री का मुनाफा 23 अरब रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं नियो के नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। जी काशिफ मुनीर, बताइएगा। ने इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है एविएशन इंडस्ट्री उसके हवाले से जो अपना आउटलुक जारी किया है, उस आउटलुक के हवाले से इंटरनेशनल एविएशन इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा साल रहा है 2023। और 2023 के अंदर जो है वो एयरलाइन इंडस्ट्री ने आलमी तौर पर 23 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया है। आयाटा का कहना यह है कि उन्होंने इस हवाले से ये फोरकास्ट नहीं किया था कि जो साल 2023 है उसके अंदर जो है वो आलमी तौर पर इंटरनेशनल एयरलाइंस इतना अच्छा मुनाफा कमा सकेंगी। और अब जो आयाटा ने अगला फोरकास्ट किया है आउटलुक के मुताबिक अगला साल जो है वो और बेहतर होगा और अगला साल जो है वो तकरीबन 25 अरब डॉलर का मुनाफा जो है वो आलमी तौर पर जो है वो तमाम एयरलाइन इंडस्ट्री कमाएंगी। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो कोरोना के हवाले से जो एयरलाइन इंडस्ट्री को नुकसान हुआ था उससे मुकम्मल तौर पर एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो दुनिया भर ने रिकवर कर लिया है। इस रिपोर्ट में जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से जिक्र करें तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने इस साल जो है जहाँ दुनिया भर में तमाम इंटरनेशनल एयरलाइन ने रिकवर किया है,
अपने मुनाफे में इजाफा किया। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का मुनाफे में तो इजाफा नहीं, बल्कि खसारे में इजाफा हुआ है। चाहे पाकिस्तान के अंदर जहाज़ों की फ्यूलिंग का मसला हो, चाहे आलमी तौर पर फ्यूलिंग का मसला हो, दुबई हो या सऊदीया के एयरपोर्ट हो, वह पाकिस्तान के जो जहाज़ है इंटरनेशनल एयरलाइंस के, उनको फ्यूलिंग के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा, खड़े रहे। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए तो ये साल जो है जैसा था वो वैसा ही रहा, बल्कि ओवरऑल दुनिया भर में तमाम बड़ी एयरलाइन ने मुनाफा कमाया है। और रिपोर्ट के मुताबिक जो ये मुनाफा है ये एयरलाइन इंडस्ट्री का 2.6% बढ़ा है और अगले साल के लिए तवक्को की जा रही है कि ये 2.8% तक बढ़ जाएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना डरावना ख्वाब बन चुका है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह से रात गए तक लाइसेंस बनवाने वालों की लंबी कतारें हैं। लाइसेंस का ऑनलाइन सिस्टम लोड बढ़ते ही जवाब दे गया है, सुबह से दोपहर और फिर शाम, लेकिन वक्त के ज़िया के सिवा कुछ नहीं है। इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? अवाम ख्वार होना शुरू हो चुके हैं। आपको बताते चले कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में मुश्किलात का सामना शहरियों की कसीर तादाद मौजूद है ड्राइविंग लाइसेंस के बाहर, लेकिन जो सिस्टम है वो ही ड्रॉप कर चुका है और जो लोड बढ़ने की वजह से सिस्टम खराब हो चुका है, डाउन हो चुका है। मसले का हल क्या है? अवाम की ख्वारी कैसे कम होगी? इसी बारे से बात कर लेते हैं। लाहौर से नुमाइंदा नियो है शाहिद रिजवी और इसके अलावा एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अपने रिपोर्टर से बात करते हैं शाहिद रिजवी से। शाहिद, बताइएगा लाइसेंस सेंटर्स के बाहर क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, लाहौर समेत सूबे भर में जो है जैसे ही कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ या जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ, तो शहरियों की एक लंबी जो है बड़ी तादाद जो है वो यहाँ ड्राइविंग लाइसेंसिंग के दफातर में खिदमत मराकज़ में उन्होंने रजू किया। यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लग गई। जैसे ही लंबी कतारें लगी उसके बाद जो है लिंक डाउन की भी यहाँ शिकायत मौसूल हो रही हैं कि शहरी कहते हैं, शिकवा करते हैं कि लिंक डाउन हो जाता है। जैसे ही वो आते हैं उनका नंबर नहीं आता, उनको इंतज़ार करना पड़ता है। इस हवाले से जो ट्रैफिक पुलिस हुकाम है उनका कहना है कि जो यहाँ पर जो है लंबी लाइनें इस वजह से लगती हैं कि लिंक डाउन होता है। उसके बाद जो है जैसे लिंक इनका दोबारा बहाल होता है उसके बाद जो है यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में जो है लोग खड़े हैं लाइनों में लगकर यहाँ ट्रैफिक लाइसेंस बनवाने के लिए। जो हुकाम है उनका कहना है कि वो यहाँ अपने जो है तमाम तर जो है कोशिशें कर रहे हैं। PITB का जो अमला है वो भी यहाँ मौजूद है। यहाँ पर जो है जैसे अगर कोई लिंक डाउन की शिकायत आती है तो वो उसको दूर करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और जो यहाँ पर शहरी हैं वो शिकवा करते दिखाई देते हैं कि उनको 2-2 दिन जो है टोकन लेकर दोबारा फिर आना पड़ता है। लिंक डाउन है वो अपने काम छोड़कर दफातर से यहाँ पर आते हैं लाइसेंस बनवाने के लिए। दूसरी जानिब जब हमारी ट्रैफिक पुलिस के हुकाम जो है आला उनसे बात हुई थी तो उनका कहना है कि 6 रोज़ के दौरान जो पूरे पंजाब में जो है 5.5 लाख से ज़ायद जो हैं ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बनवाए जा चुके हैं। लाहौर में जो है बड़ी तादाद में जो है वो भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए गए हैं, जिनकी जो 1 लाख से 1.25 लाख तक भी ये रोज़ाना की बुनियाद पर तादाद जा रही है। चूँकि उनका ये भी मज़ीद कहना है कि सिस्टम को अपग्रेड भी किया गया है। पहले जो डिलिम्स सिस्टम था उसको अब डिलिम्स 2 पर जो है मुंतकिल किया गया है, जिससे वक्त कम लगेगा। चूँकि काफ़ी बड़ी तादाद में शहरी जो है वो रुख करते हैं यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आ रहे हैं। जिनका नहीं पक्का बना वो ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस बनवा रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से शिकायत वसूल हो रही हैं कि यहाँ पर कहीं लिंक डाउन की शिकायत है, लेकिन उसको दूर करने के लिए PITB के साथ जो है काम किया जा रहा है ताकि जल्द अज जल्द जो है शहरियों को बर वक्त उन लाइसेंस जो है लर्नर और पक्के फराहम किए जाए। जी ठीक है, शाहिद हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग। सर बहुत शुक्रिया मिर्जा फरहान बेग साहब। बताइएगा लाइसेंस सेंटर्स के बाहर शहरियों की लंबी लाइंस मौजूद है, शहरी स्टाफ के सख्त रवैये की भी शिकायत करते नजर आ रहे हैं। लाइसेंस बनाने के लिए एक इनिशिएटिव तो ले लिया गया है, लेकिन शहरियों की जो शिकायत है उसका इजाला करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? ज़ाहिर है इस क्रैकडाउन या इस एक्शन की वजह से बहुत सारा रश हमारे ड्राइविंग सेंटर्स पे लग गया, जो कि हमने खातर खा बहुत बढ़ाई भी हैं। ये फैसिलिटीज़ 24/7 हैं और उनके आने की वजह से जो सिस्टम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलोड पड़ा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पिछले 6 दिनों के अंदर हमारे 5.5 लाख के करीब जो हैं वो लाइसेंसेस बने हैं, जो कि एक इसको मैं कोई बहुत फखरिया रिकॉर्ड नहीं कहूँगा, ये बहुत पहले बनने चाहिए थे। तो इसकी वजह से सिस्टम पे ज़ाहिर है एक लोड आया, लोगों को वेट भी करना पड़ा, क्यूज़ भी जो हैं वो लंबे लगे।
हमने इसको फौरी तौर पे हल करने के लिए इसके लिए एक नई एप्लीकेशन PITB को रिक्वेस्ट करके बनवाई है। वो एप्लीकेशन भी अब पायलट हो रही है ताकि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बढ़ जाए और लोगों का जो वेट करने का टाइम है वो कम हो जाए। तो आने वाले चंद दिनों में ये भी मुमकिन होगा। एक आधा दिन शायद हमारा सिस्टम अवेलेबल भी ना हो जब हम उसमें एडवांस हम इंफॉर्मेशन लोगों को दे देंगे। मैं आपकी इसी सवाल की वसातत से एक और मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ और वो मैसेज पंजाब पुलिस के लिए है। पंजाब पुलिस के किसी भी यूनिट के सिपाही से लेकर सीनियर तरीन ऑफिसर तक के लिए ये मैसेज है कि हम ये जो एक्शन कर रहे हैं, जो बगैर ड्राइवर्स लाइसेंस के लोगों को चलान और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, इसमें पुलिस ऑफिशल्स को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। हम ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं पैगाम देना चाहता हूं क्योंकि हमारी अपनी फोर्स है कि अगर इसमें कोई कमी कोताही है, किसी का रिन्यू होने वाला है लाइसेंस या कुछ और है, वो प्रायोरिटी बेसिस पे अपना कराएं, क्योंकि इसमें चलान के साथ साथ जो है वो महकमाना कार्रवाई भी होगी। ठीक है सर ये बताइएगा IG साहब कि कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कोई और मैकेनिज्म होना चाहिए इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? ये बात नहीं है कि हम शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की ताकीद पहले नहीं करते थे। हमारे आउटरीच प्रोग्राम्स थे, हम गाए बगाए चलान भी करते थे, मॉरल सुएजन भी होती थी, लोगों को बताया जाता था, समझाया जाता था, कईयों के मोटरसाइकिल बंद किए जाते थे और ये सिलसिला पिछले 5-6 महीने से चल रहा है। लेकिन अब चूँकि उसका खातर खा कोई नतीजा नहीं निकल रहा था और एक्सीडेंट्स की शरह में भी इजाफा हो रहा था और जिन एक्सीडेंट्स की शरह में इजाफा हो रहा है वो बहुत सारे वो थे जो बगैर लाइसेंस के या अंडर एज ड्राइवर्स थे। तो इस वजह से ये गवर्नमेंट का फैसला था और IG साहब और पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का ऑब्वियसली इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन है कि अब हम ज़ीरो टॉलरेंस रखेंगे और किसी किस्म को की कोई स्पेयर नहीं किया जाएगा जो लाइसेंस के बगैर या अंडर एज ड्राइवर जो है अगर वो गाड़ी या मोटरसाइकिल चला रहा हो। ठीक है, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी जाएगी। तो IG साहब अब हर थाने के फ्रंट डेस्क पर भी लाइसेंस बनाने की सहूलत मौजूद होगी। एजेंट माफिया का क्या किया जाएगा और शहरियों को भी क्या ये आगाही कौन देगा, उनको कौन बताएगा कि वहाँ पर सहूलत मैसर है और शहर के जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर या पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पर लाइसेंस बनवा सकते हैं? जी ये 10 सेंटर्स हैं, इनकी तफसील हम कई दफ़ा बता चुके हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क है, हमारा यहाँ पे गार्डन टाउन में है, मनावा के अंदर है, लिबर्टी के अंदर है, इसी तरह वापडा टाउन में है, अभी काना और सर्वर रोड पे भी ऑपरेटिव हो गए हुए हैं। सो ये 10 हैं जो 24/7 है और ये 24/7 इसी तरह से चलते हैं जैसे सुबह की वो। इसमें ये नहीं है कि किसी बूथ पे कोई कम हो जाएगा, उतने ही ऑपरेटर्स होंगे, उतनी ही सर्विस होगी। लोगों को थोड़े पेशेंस की भी ज़ाहिर मुजाहरा करना पड़ेगा, लॉन्ग क्यूज़ हैं। जहाँ तक प्रोसेसिंग टाइम की बात है वो इस न्यू एप्लीकेशन के साथ जो लॉन्च कर दी गई है और उस पर अब पायलट हो रहा है, हम आहिस्ता आहिस्ता सारी प्रोडक्ट्स लाइसेंसेस की उसके ऊपर लेके आएंगे, वो मज़ीद बेहतर होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्ज़ा फरहान बेग हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपना मौक़िफ़ दे रहे थे और शाहिद रिजवी हमें अपडेट कर रहे थे तमाम सूरत हाल के हवाले से। तो ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए लाइसेंस सेंटर्स के बाहर खड़े अवाम की मुश्किलात तो कम नहीं हो सकी। इसी हवाले से वहां मौजूद शहरी कहते हैं कि लाइसेंस ना होने पर भारी जुर्माने तो किए जा रहे हैं, ताहम लाइसेंस के हुसूल के लिए सहूलियात फराहम नहीं की जाती। हुकूमत को चाहिए कि लाइसेंस सेंटर्स की तादाद बढ़ाए ताकि बासानी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए जा सके। अवाम मजीद क्या कहते हैं इस हवाले से वो आप देखिए। हम उनको जो है वो कह के थक गए हैं, लेकिन सर्वर उनका जो है वो चल नहीं रहा और उसकी रीज़न ये है कि वो कैपेसिटी 1000 की जो है रिक्वेस्ट की पर मिनट की है उसकी सर्वर की, और जो रिक्वेस्टें आ रही हैं वो 5000 जो है पर मिनट आ रही हैं, इसलिए सर्वर डाउन है। चलिए क्यों नहीं सर्विस आ रही? क्या हमने पैसे नहीं देने या हमको कोई काम कार नहीं है, हम फारिग हैं? हमें तो इतनी देर होगी, हम खड़े हुए हैं। इधर भी एक वैन खड़ी हुई है जी, इधर से भी बना रहे हैं, उधर गए हैं, उधर भी कह रहे हैं सर्विस नहीं आ रही। यकीन करें 1:30 बजे के आए हुए हैं, 3 घंटे हो गए हैं सिर्फ यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ तक गए हैं 2 घंटे हो गए हैं। मैं तो सुबह 6 बजे का आया हुआ हूँ, कभी इधर कभी उधर, कभी इनके नेटवर्क काम नहीं कर रहे, कभी बंदे स्लो हैं और बस यहाँ ऐसे खड़े थक रहे हैं। लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं और स्टाफ बहुत कम है। इनको चाहिए स्टाफ बढ़ाए और सेंटर ज़्यादा करें, थोड़ी सी मेहरबानी की जाए। लाइनें लगी होती हैं, बड़ी मुश्किलात होती हैं, सारा दिन ज़ाया हो जाता है
थोड़े से काउंटर बढ़ा लें या फिर सेंटर ज़्यादा कर लें। तो इनको चाहिए कि जो इसका बंदोबस्त किया जाए ताकि हम जाएं और हमारा वक्त पे काम हो जाए और हम जो है ना अपना काम करके जल्द वापस आ जाएं। चमचमाती पुरताइश करोड़ों मालियत की लग्जरी गाड़ियां आम आदमी के मसाइल हल करने के लिए फिर से बाज़ रिवायती मैदान में आ गए हैं उम्मीदवार। नून लीग मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट महंगी गाड़ियों का शोरूम बन चुका है। क्या इस बार नून लीग में नए चेहरों को मौका नहीं मिलेगा, यह हम जान लेते हैं वकास कौरी से, जो कि इस वक्त मॉडल टाउन में ही मौजूद हैं। वकास कौरी, बताइएगा क्या इस मरतबा भी नए चेहरों को कोई मौका नहीं मिलेगा, पुराने ही बराजबान रहेंगे? अगर आप मेरे पीछे ये लग्जोरियस गाड़ियां जो हैं इनको देखकर आपको ये लग रहा है कि मैं किसी शोरूम पे खड़ा हूं, तो मैं किसी शोरूम पे नहीं खड़ा, बल्कि मैं इस वक्त मॉडल टाउन में मौजूद हूं, जहां पर मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो मुख्तलिफ हलकों से अपने टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद के इंटरव्यूज़ कर रही है। ये सब उन लोगों की गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल करने के लिए आए हैं। इनकी ख्वाहिश है कि वो आवाम की खिदमत करें, आवाम के मसाइल हल करें। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लैंड क्रूज़र भी मौजूद है, यहाँ पर प्राडो भी मौजूद है। करोड़ों से कम की कोई गाड़ी नहीं, कम से कम जो गाड़ी की मालियत है यहाँ पर वो 2 से 2.5 करोड़ के दरमियान है। और इन लोगों ने उन लोगों के उस आम आदमी के मसले हल करने हैं जो बेचारा आजकल पेट्रोल की कीमत से परेशान है और जो सुबह जब बाइक निकालता है या अपनी गाड़ी में बैठता है 800 सीसी, तो वो ये मनसूबाबंदी करता है कि आज उसने 300 से 400 रुपए के पेट्रोल में जो है किस तरह गुजारा करना है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने ये बारह दावे किए कि वो आम आदमी को, नौजवान को जो है वो सामने लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटोकॉल और रख रखाव देखा जा रहा है तो यही लगता है कि मुख्तलिफ इलाकों से बाअसर और ख़ानदानी जो जागीरदार लोग हैं वही इस मरतबा नून लीग का टिकट हासिल करने में कामयाब ठीक है वकास कौरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।